हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक नेक्स्ट अ स्टेप टुवर्ड्स फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। आज हम सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2019 जीएस पेपर 2 का मैथ्स पार्ट डिस्कस करेंगे और ये हमारा मैथ्स की सीरीज में सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 to 20 डिस्कस करेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन आए थे इस बार मैथ्स के, तो उसमें से हम 5 वीडियोज़ में वो टोटल 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, ये हमारा सेकेंड वीडियो। शुरू करते हैं आज का। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। राकेश और राजेश ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों जाते हैं खरीदने सामान और क्या 10 बॉल्स और 10 रैकेट खरीदते हैं। दोनों ने मिलकर 1300 और 1500 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली खर्च किया। मतलब टोटल कितने इन्होंने स्पेंड किए, 2800 इन्होंने स्पेंड किया कलेक्टिवली। और क्या खरीदा, मान लेते हैं हाँ 10 बॉल्स और 10 रैकेट्स खरीदा। अब क्या कह रहा है कि एक रैकेट का कॉस्ट जो है वो 3 टाइम्स एक बॉल का है। मान लीजिए बॉल का कॉस्ट x है और रैकेट का y, तो यहाँ से क्या रिलेशन आता है कि जो रैकेट का कॉस्ट है वो 3 टाइम्स बॉल का है, मतलब y इज इक्वल टू 3x। ओके, अब देखिए पूछ रहा है कि प्राइस क्या है एक रैकेट का, मतलब हमें y का वैल्यू पता करना है। ठीक है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ रैकेट। अब देखिए 10x प्लस 10y इन्होंने टोटल स्पेंड किए हैं। ठीक है, इसका मतलब हो गया 10x प्लस सब्स्टिट्यूट करते हैं y की वैल्यू को, प्लस 30x इज इक्वल टू 2800। टोटल इतना ही तो खर्च किया ना, तो x का वैल्यू क्या यहाँ से आ गया, बिल्कुल 2800 बाई 40 दैट इज 70 रुपीज़। हमारे पास यानी आ गया कि एक बॉल का हमारा प्राइस है 70 रुपीज़ एक्स का वैल्यू। तो y का वैल्यू क्या हो गया 3 इंटू एक्स दैट इज 210। तो 210 हमारा हो गया y का वैल्यू। तो रैकेट का प्राइस क्या हो गया 210 रुपीज़। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है कि एक कॉन्फ्रेंस में 100 पार्टिसिपेंट्स, टोटल कितने पार्टिसिपेंट्स थे 100 में से 70 इंडियंस थे। यहाँ ध्यान दीजिए 70 हमारे पास इंडियंस थे और ये 30 जो हो गए ये नॉन इंडियन हो गए। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसमें से 60 पार्टिसिपेंट्स जो है वो वेजिटेरियन है। 60 लोग तो भैया वेजिटेरियन है, ये चिकन मांस मछली ऐसा कुछ नहीं खाते। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब पूछ रहा है 30 इंडियन पार्टिसिपेंट्स आर वेजिटेरियन। अब देखिए अगर इंडियन पार्टिसिपेंट्स का कैलकुलेट करना है तो क्या हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बोल रहा है एटलीस्ट 30 इंडियन पार्टिसिपेंट्स आर वेजिटेरियन। अब देखिए अगर 60 वेजिटेरियन में से 30 टोटल फॉरेनर है तो भी 30 इंडियन को तो एटलीस्ट होना पड़ेगा ना वेजिटेरियन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 70 इंडियन है 60 वेजिटेरियन है, तो 40 ही ऐसे इंडियन हो सकते हैं जो नॉन वेज हो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो गया हमारा सही। दूसरा क्या पूछा, एटलीस्ट 10 इंडियन पार्टिसिपेंट्स आर नॉन वेज। एटलीस्ट 10 इंडियन पार्टिसिपेंट जो है वो नॉन वेज है। अब देखिए मान लीजिए अगर मैं मान लूँ कि सारे इंडियन पार्टिसिपेंट वेजिटेरियन है तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि टोटल इंडियन पार्टिसिपेंट्स कितने हैं 70 और उसमें 16 ही वेजिटेरियन है। तो एटलीस्ट 10 तो ऐसे इंडियन पार्टिसिपेंट्स होने होंगे जिन्हें नॉन वेज होना होगा, तो ये भी सही है। अब देखिए सेलेक्ट द करेक्ट, यहाँ ध्यान दीजिए करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछेगा तो आंसर बदल जाएगा, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब कोड क्या कर रहा है, बोथ ए एंड टू जो है वो सही है। सही बात है भाई, बोथ ए एंड टू दोनों कंक्लूजन सही है, तो हमारा आंसर क्या हो गया सी। ओके, नेक्स्ट 5 स्टोरी बिल्डिंग है। देखिए 1 2 3 4 5। अब क्या बोल रहा है कि इन सभी को 4 डिफरेंट कलर से पेंट करना है, एक्स वाई जेड और मान लेते हैं एक फोर्थ कलर हमारा आर है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि द मिडिल 3 फ्लोर्स आर पेंटेड इन डिफरेंट कलर। फर्स्ट स्टेटमेंट मिडिल 3 को हमने डिफरेंट कलर में पेंट कर दिया। चलिए एक्स वाई जेड हमने इसे पेंट कर दिया, एक्स जेड वाई। क्या इससे टू इंश्योर दैट एनी 2 कंसेक्यूटिव फ्लोर्स हैव डिफरेंट कलर, एनी 2 कंसेक्यूटिव फ्लोर्स जो है 2 कंसेक्यूटिव फ्लोर के पास डिफरेंट कलर हो, ये इंश्योर हो जा रहा है क्या। अब आप बोलिएगा एक रेड बच रहा है सर, दोनों जगह कर दो। ठीक है, अगर दोनों जगह कर दिया तब तो डिफरेंट हो जा रहा है, बट मानिए अगर मैंने यहाँ आर कर दिया और यहाँ मैंने फिर से एक्स कर दिया तो कंसेक्यूटिव कलर हो गया ना, तो ये नई कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, काट दीजिए अभी से। सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड एंड फोर्थ फ्लोर आर पेंटेड डिफरेंट कलर। सेकंड फ्लोर को चलिए मैंने कर दिया एक्स और फोर्थ को मैंने कर दिया क्या, ये सेकंड को मैंने कर दिया वाई और फोर्थ को मैंने कर दिया क्या जेड। फिर से इसे मिटा करते हैं 1 2 3 4 5। स्टेटमेंट 2 क्या कर रहा है, ये तो गलत हो गया। स्टेटमेंट 2 कर रहा है सेकंड एंड फोर्थ आर पेंटेड इन डिफरेंट कलर। चलिए मैंने इसे एक्स कर दिया, इसे वाई कर दिया। अब जेड और आर अपने पास बचा है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे जेड कर दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने आर कर दिया और यहाँ मैं फिर से एक्स कर दूँ तो नहीं, ये भी नहीं कर पा रहा है सर, कंसेक्यूटिव तो डिफरेंट डिफरेंट हो जा रहे हैं, मतलब कंसेक्यूटिव हो जा रहा है एक्स का, तो ये भी ऑप्शन गलत है। अब बोल रहा है फर्स्ट एंड फिफ्थ आर पेंटेड रेड। अब देखिए यहाँ जो थर्ड ऑप्शन है इसे आप देखिए, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। 1 2 3 4 5 बोल रहा है फर्स्ट ये भी रेड है एंड फिफ्थ ये भी रेड है। अब हमारे पास कितने कलर बचते हैं, एक्स वाई जेड।
तो हमें ये तीनों तो यूज़ करना ही है, तो हमें ऐसे ही यूज़ करना होगा। अब कोई कंसेक्यूटिव नहीं आ रहा है, हाँ, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब बोल रहा है कि ओनली स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट, नहीं, गलत बात। ओनली स्टेटमेंट 3 इज सफिशिएंट, गलत बात। स्टेटमेंट 3 इज सफिशिएंट, बिल्कुल सही बात। स्टेटमेंट 3 बिल्कुल अकेला सही है। स्टेटमेंट 1 अलॉन्ग विथ स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट, गलत बात है। और 3 भी गलत है, मतलब ओनली स्टेटमेंट 3 इज सफिशिएंट, ये हमारा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन सही था, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ओनली स्टेटमेंट 3 इज सफिशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पी क्यू आर, ये 3 टाउन्स है। ठीक है, ये मान लीजिए पी है, ये मान लीजिए क्यू है, और ये क्या है? आर है। इसमें क्या कर रहा है? पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस जो है वो क्या है? 60 किलोमीटर, 60 कर दिया। क्यू और आर के बीच की डिस्टेंस क्या है? 80 किलोमीटर, ये भी हो गया। अब यहाँ क्या लिख रहा है कि पी, ये क्यू इज क्या है? वेस्ट ऑफ पी। क्यू जो है वो पी के वेस्ट है, बिल्कुल हो गया, कर दिया हमने वेस्ट। एंड आर इज साउथ ऑफ पी, आर जो है वो साउथ ऑफ पी है, ये भी हो गया। अब देखिए ये क्यों कहा साउथ और वेस्ट? क्योंकि इसके बीच की एंगल को इसे बताना है कि 90 डिग्री है, और इनडायरेक्टली कह रहा है कि भैया तुम पैथागोरस थ्योरम लगाओ। ठीक है, तो पैथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, क्वेश्चन की बात तो माननी ही पड़ती है हमें हमेशा। तो 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर जो होगा, यही डिस्टेंस हो जाएगा हमारा आर और क्यू के बीच का। तो ये कितना होता है? 6 और 8 रहता था, ट्रिपलेट में सीधे 10 बोल देते हैं, तो 60 और 80 है तो क्या हो गया भैया? 100 हो जाएगा। 100 हो गया आंसर, 100 किलोमीटर इज आंसर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? ऑल मेंबर्स ऑफ क्लब, ये सारे जो मुंबई के सारे मेंबर, एक क्लब के सारे मेंबर मुंबई के, और उसमें से क्या है कि फर्स्ट डे 80% लोग कहाँ चले गए? शॉपिंग के लिए, 50% साइट सीइंग के लिए चले गए, और 10% ने होटल में रेस्ट लिया। मतलब 100% में से 10% तो कहीं गए ही नहीं, तो टोटल कितने परसेंट लोग बाहर गए? 90%। अब इन 90% में से 80% चले गए साइट सीइंग के लिए, और 50% चले गए कहाँ? बिल्कुल सॉरी, 80% चले गए शॉपिंग के लिए, और 50% चले गए साइट सीइंग के लिए। ठीक है, अब देखिए 80 और 50 कितना होता है? 130, और 130 90 से बड़ा है, कितना ज़्यादा है? 40 ज़्यादा है। इसका मतलब 40% पीपल कॉमन रहे होंगे। तो ये वाला कितना हो गया? ये हो गया 40%। अगर 40% लोग इधर है, टोटल ये सर्किल 50 का है, तो बाहर कितने बचे? 10% लोग, मतलब 10% लोग ऐसे थे जो केवल साइट सीइंग के लिए गए, और 40 इधर है, 80 टोटल है, तो ये क्या हो गया? 40%, मतलब 40% लोग ऐसे थे जो केवल शॉपिंग के लिए गए। अब ऑप्शन पढ़िए। 40% वेंट फॉर शॉपिंग एज वेल एज साइट सीइंग, बिल्कुल सही बात, बीच वाले इसकी बात कर रहा है, वैन डायग्राम से आया, तो ये एकदम सही है। 20% मेंबर्स वेंट फॉर ओनली शॉपिंग, गलत बात, बस 10% ही गए थे, ये ऑप्शन गलत है। अब पूछा करेक्ट, करेक्ट इसमें से कौन सा है, ये आप सेलेक्ट करिए। तो करेक्ट कौन सा है? ओनली 2, ऑप्शन बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल में 60% स्टूडेंट जो है वो क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, और जो क्रिकेट नहीं खेलते हैं वो क्या खेलते हैं? वो फुटबॉल खेलते हैं। मतलब 60% स्टूडेंट क्या खेलते हैं? क्रिकेट। और जो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं वो क्या खेल रहे हैं? वो फुटबॉल खेल रहे हैं। एवरी फुटबॉल प्लेयर, हर एक फुटबॉल प्लेयर के पास क्या है? 2 व्हीलर है। ठीक है, हर फुटबॉल प्लेयर के पास 2 व्हीलर है, यहाँ तक तो सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन नॉट बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव डाटा। अब देखिए क्या बोला है? 60% स्टूडेंट डोंट हैव 2 व्हीलर। ये कब कहा कि जो क्रिकेट खेलते हैं उनके पास 2 व्हीलर नहीं है? नहीं कहा ना, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। नो क्रिकेट कंक्लूजन कैन नॉट बी ड्रॉन, ठीक है, हो गया। और क्या बोल रहा है? नो क्रिकेटर हैज़ 2 व्हीलर, भैया ये भी गलत है। कब बोला आपने ऐसा कि क्रिकेटर के पास 2 व्हीलर नहीं है? क्रिकेट प्लेयर डोंट प्ले फुटबॉल। देखिए 60% लोग क्रिकेट खेलते हैं, और जो लोग स्टूडेंट हु डोंट प्ले क्रिकेट प्ले फुटबॉल, जो लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं वो फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, लेकिन ये कब कहा कि जो फुटबॉल खेलते हैं वो क्रिकेट नहीं खेलते? क्रिकेट प्लेयर्स डोंट प्ले फुटबॉल, ऐसा तो कोई कंक्लूजन है नहीं। तो ये क्या? कैन नॉट बी ड्रॉन, तो ये भी नहीं ड्रॉ किया जा सकता। तो क्या हो गया? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो 1 2 3 तीनों सही है। ठीक है, ओके। मतलब ये भी नहीं कहा कि क्रिकेट प्लेयर्स के पास बाइक है नहीं, तो इससे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। और ये कब कहा कि जो भी मतलब लोग फुटबॉल खेलते हैं वो क्रिकेट खेल ही नहीं सकते? खेल सकते हैं भाई, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि रेशियो ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, ठीक है, टू द नंबर फाउंड बाई रिवर्सिंग इट इज 4:7। मतलब देखिए 2 डिजिट नंबर में से मान लीजिए कोई एक नंबर में लेता हूँ 72, ठीक है। अब 72 को मैंने रिवर्स कर दिया, मतलब 27। तो क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि 27/72 हमें एक ऐसा पेयर पता करना है, ये एक्चुअली नहीं है, हमें एक ऐसा पेयर पता करना है जिसे अगर हम रिवर्स कर दें इस तरह से तो उसका रेशियो 4/7 आना चाहिए। ठीक है, तो हमें पता कितना करना है? 2 डिजिट के नंबर में। तो 2 डिजिट के नंबर में ऐसे कितने पेयर पॉसिबल है हमें ये पता करना है।
टफ लग रहा है ना थोड़ा? नहीं नहीं, बिल्कुल टफ नहीं है, आपको पता नहीं इसलिए ऐसा लग रहा है। देखिए कैसे बनेगा। अब आप क्या करिए, आपके पास 3 हिंट इसमें दिए हुए हैं। क्या? पहला हिंट ये है कि जो डिजिट है वो 4 से डिविजल होगा। दूसरा है कि उसका रिवर्स 7 से डिविजल होगा। मतलब अगर डिजिट एक्स वाई है तो एक्स वाई अगर 4 से डिविजल है तो मिटा दीजिए मुझे। अगर एक डिजिट एक्स वाई है और एक्स वाई अगर 4 से डिविजल है तो उसका रिवर्स वाई एक्स जो होगा वो 7 से डिविजल होगा। ठीक है, ये हो गया। और दोनों का सम जब आप एक्स वाई प्लस वाई एक्स करेंगे तो ये क्या होना चाहिए, ये 11 से डिविजल होना चाहिए। समझे ना? जैसे मान लीजिए फर्स्ट डिजिट को मैं मानता हूँ 4x, दूसरे को मानता हूँ 7x, तो 4x बाई 7x कितना आएगा? 4/7। ठीक है, और 4x प्लस 7x कितना आएगा? 11x। मतलब 11 से भी डिविजल होना चाहिए, 4 से भी होना चाहिए, 7 से भी होना चाहिए। नंबर 4 से डिविजल है, उसका रिवर्स 7 से डिविजल है, और दोनों नंबर को अगर आप सम कर दो तो वो 11 से डिविजल है। ठीक है, अब देखिए इसी बेसिस पे हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने 7 के मल्टीपल्स जो भी हैं 100 तक में, 2 डिजिट नंबर मतलब 10 to 99, तो उसके बीच में जितने भी नंबर्स हैं उन्हें मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखिए 7 2 डिजिट नंबर नहीं है तो 7 को मैं पहले स्ट्राइक आउट करता हूँ। ठीक है, अब देखिए इतने अपने पास 2 डिजिट नंबर हैं, 14 21 28 35 42 79 56 63 70 77 84 91 98। अपना आंसर इसमें से कोई भी हो सकता है। अब कैसे पता करेंगे कि हमारा आंसर कौन सा है? ठीक है, ये तो हमारा आउट हो गया। अब देखिए एक और आउट होगा, 70 का अगर आप अपोजिट करेंगे तो क्या आएगा? 07, तो ये भी आउट हो गया क्योंकि इसका रिवर्स जो है वो क्या है? वो 2 डिजिट नहीं है। ठीक है, अब देखिए आप पूछेंगे कि सर आपने 7 का ही मल्टीपल क्यों लिया? क्योंकि अगर मैं 4 का मल्टीपल लूंगा ना तो मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और यहाँ क्या है? टाइम एंड ब्रेन लगाना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि कहाँ से आपका मेहनत कम हो सकता है, तो मैंने मेहनत कम कर लिया अपना। ठीक है, अब देखिए, अब ये 14 को देखिए आप, क्या 14 7, ये तो सारे 7 से डिविजल है। अब आपको क्या देखना है कि इसका रिवर्स 4 से डिविजल है या नहीं, यही देखना हमें। तो इसका रिवर्स करिए, 14 का रिवर्स क्या होगा? 41। 41 4 से डिविजल होता है? नहीं, 4 के डिविजिलिटी को ये क्रॉस कर रहा है तो इसे हटा दीजिए। 21 का अपोजिट क्या होता है? 12, ये डिविजल है 4 से? हाँ, तो ये रह सकता है। ठीक है, जो रह सकता है उसे मैं यहाँ टिक कर दे रहा हूँ। ठीक, 28 का अपोजिट क्या है? 82, 82 4 से डिविजल है? नहीं, ये कट गया, चलिए हटाइए। 35 का अपोजिट क्या है? देखिए जिसमें सबसे पहले फर्स्ट डिजिट जिसके जिसके ऑड है उन्हें तो हटा दीजिए, क्योंकि 4 कभी भी अपनी डिजिबिलिटी में ऑड डिजिट नहीं देता। तो इस हिसाब से 35 भी हमारा आउट हो गया, हमारा 56 भी आउट हो गया। ठीक है, हमारा 77 भी आउट हो गया, हमारा 91 भी आउट हो गया, हमारा 98 भी आउट हो गया। अब हमारे पास बचता क्या? 42। 42 का अपोजिट 24, क्या ये 4 से डिविजल है? हाँ बिल्कुल, ये सही है। 49 का अपोजिट 94, 94 क्या डिविजिबल है 4 से? नहीं सर, नहीं डिविजल है, तो ये आउट हो गया हमारा। ठीक है, 63 का अपोजिट क्या 36 डिविजल है? हाँ सर, तो ये रह गया। और 84 का अपोजिट क्या 48 डिविजल है 4 से? हाँ, तो हमारे पास रहते क्या क्या है? 21 42 63 84, ये 4 हमारे पास रहते हैं। ठीक है, अब इनका रिवर्स करिए, रिवर्स करके ऐड करिए। रिवर्स कितना होता है? 12 24 36 एंड 48। अब इन सभी को आप ऐड करिए। 8 4 12 का 2, हाथ में कितना बचा? 1। 8 4 12 1 32। क्या ये 11 से डिविजल है? हाँ सर, ये डिविजल है, तो हमारा एक पेयर मिल गया। 36 प्लस 63 क्या है? 9 9। क्या ये डिविजल है 11 से? हाँ सर, ये हमारा सेकंड पेयर हो गया। 24 और 42 क्या हो गया सर? 66 हो गया। अरे सर, ये भी 11 से डिविजल है, वाह, 3 पेयर तो हो गए। ये क्या हो गया? अरे ये तो 33 हो गया, वाह, ये भी डिविजल है, तो ये भी हमारा हो गया पेयर। तो हमारे पास कितने ऐसे पेयर हो गए? 4। तो हमारा क्या आंसर होगा? 4। देखिए 4 ऑप्शन कहाँ है? ये रहा, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। बी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन एन एग्जामिनेशन ए हैज स्कोर 20 मार्क्स मोर देन बी। ए ने 20 मार्क्स बी से ज़्यादा लिए, मतलब ए इज इक्वल टू बी प्लस 20। ठीक है, अब पूछ रहा है बी हैज स्कोर्ड 5% लेस मार्क्स देन ए। मतलब अगर ए ने 100 मार्क्स स्कोर किए थे तो बी ने कितने स्कोर किए? 95। ठीक है, अब देखिए हाउ मच हैज़ बी स्कोर्ड, बी ने कितने स्कोर किए? अब देखिए ए ने 100 स्कोर किए तो बी ने 95 स्कोर किए। इसका मतलब ये जो 20 मार्क्स है ना, ये 5% है। अगर किसी का 5% 20 है तो 100% क्या होगा? बिल्कुल सही, 5% 20 है तो 100% हो गया 400। इसका मतलब ए की वैल्यू क्या है? 400। तो बी की वैल्यू क्या होगी? 400 माइनस 20, दैट इज 380। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके,
क्या करना है, 95% है बी ना, तो 95% बी है, मतलब ये 20 क्या है 5%, तो x का 5% इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू, बिल्कुल सही, x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 400, तो x 400 आ गया, मतलब x मतलब क्या हो गया a, तो a क्या हो गया 400, a 400 हो गया, तो b क्या हो गया 400 माइनस 20 380, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता एंड गीता गो फॉर स्विम आफ्टर गैप ऑफ 2 days एंड 3 days रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब मान लीजिए डे ज़ीरो पे सीता और गीता गई स्विमिंग के लिए, ठीक है, सीता और गीता, तो अब सीता क्या 2 डे के गैप के पास जाएगी, मतलब फर्स्ट डे नहीं जाएगी, सेकंड डे नहीं जाएगी, ये थर्ड डे जाएगी, ये ध्यान देने वाली है, 2 दिन का गैप है, सेकंड डे नहीं जा रही है, 2 दिन के गैप के बाद, तो फर्स्ट डे गैप, सेकंड डे गैप, अब ये थर्ड डे जा रही है। गीता भी वही काम कर रही है, वो 3 दिन के गैप के बाद जा रही है, मतलब फर्स्ट डे नहीं जाएगी, सेकंड डे नहीं जाएगी, थर्ड डे नहीं जाएगी, वो फोर्थ डे जाएगी, ठीक है। तो ये लोग कितने दिन के बाद मिलेंगे, अरे सर एलसीएम निकाल लो, मिल जाएगा, तो एलसीएम 3 और 4 का कितना होता है 12, मतलब ये लोग 12 डेज के बाद मिलेंगे। तो अगर ये 1 जनवरी को गई थी तो नेक्स्ट कब जाएंगी, 1 + 12 13, बिल्कुल सही, 13 जनवरी को जाएगी। इसमें गलती आप क्या करेंगे, 2 डेज है तो आप मान लेंगे सेकेंड, और यहाँ आप मान लेंगे क्या 3 डेज, मतलब आप थर्ड डे मान लेंगे, और 2 और 3 का आप निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा एलसीएम आपका 6, और आप 6 के हिसाब से 1 + 6 करके 7 जनवरी मार देंगे। और देखिए यूपीएससी ने बड़े चालाकी से एकदम ऑप्शन नंबर 1 ही 7 दे रखा है, ताकि आपका आंसर एकदम गलत हो, आप दूसरे ऑप्शन को देखें ही नहीं और गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए गैप है, गैप ऑन सेकेंड एंड थर्ड डे नहीं, गैप है, गैप पे ध्यान देना है, गैप की वजह से ये क्या हो गया, आपके 2.5 मार्क्स जाते जाते बच गए, अब ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है XYZ, ये तीनों क्या है, ये कंटेस्टेंट्स हैं और ये 1000 मीटर की रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1000 मीटर की रेस है। अब इसमें क्या कर रहा है कि X ने Y को 40 मीटर का स्टार्ट दे दिया, मतलब, और ये फिनिशिंग के बारे में इसमें कुछ नहीं लिखा है, देखिए, एंड X ने Z को 64 मीटर का स्टार्ट दे दिया। अब बोल रहा है कि Y और Z कितने कर देंगे, इसे फिनिशिंग के बारे में नहीं दे रहा है, मतलब आप मानिए कि समझिए सब बराबर फिनिश किए या नहीं भी किए कोई दिक्कत नहीं, बट इसका मतलब है कि X जो है वो 1000 मीटर का रन लेगा, जबकि Y जो है वो कितने का लेगा, X गिव्स Y ए स्टार्ट ऑफ 40 मीटर, मतलब Y लेगा 960 मीटर का रन, ओके, एंड X गिव ए Z ए स्टार्ट ऑफ 64, मतलब Z कितने का लेगा, 1000 में 64 घटा दीजिए, मतलब 936 मीटर का लेगा स्टार्ट, ठीक है, 936 मीटर ही रन करेगा। अब बोल रहा है कि अगर Y और Z में कंपटीशन होना था 1000 मीटर का, तो कितने मीटर का स्टार्ट Y Z को देगा, यही पता करना है। देखिए, तो अगर यहाँ पीछे देखिए, अगर 960 मीटर का रेस होता है तो Z कितना दौड़ता है 936 मीटर, और Y कितना दौड़ता है, Y 960 मीटर दौड़ता है, तो Z दौड़ता है 963 मीटर, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए, Y अगर दौड़ता है 960, तो Z कितना दौड़ता है 936, ठीक है। तो अगर Y को 1000 मीटर दौड़ना है तो इसका मतलब क्या हो गया, 960 बाई 960 इंटू 1000 मीटर हो गया, तो Z कितना दौड़ेगा, Z जाएगा Z 936 इंटू 1000 बाई 960, इतना ही जाएगा, ठीक है। हाँ, तब इसे काटिए, इसे जब आप काटिएगा तो क्या आएगा, इसका फाइनल काटने के बाद आया 975, मतलब Z 975 मीटर दौड़ेगा अगर Y 1000 मीटर दौड़ेगा। तो ये तो बस सिंपल कट करना है, ये आप कर लीजिए, बहुत आसान है, 30 सेकेंड्स में हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कितना आ गया 25 मीटर का है, मतलब वो कितने का स्टार्ट देगा, अगर करना है एक साथ तो बिल्कुल 25 मीटर का स्टार्ट देगा YZ को, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा 25 मीटर, बी हो गया ना 25, हाँ, तो इसका आंसर हो गया 25 मीटर। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, तो आज के हमारे 10 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, और प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए ताकि हम ऑनलाइन स्ट्रीम कर सकें और आपके क्लास के दरमियान ही आपके डाउट को क्लियर कर सकें, ठीक है। जैसा कि कुछ लोगों ने कहा है कि ओल्ड वीडियोस में उन्हें कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो वो मैं उसके लिए फिर से एक नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें पर्टिकुलरली उसी क्वेश्चंस को स्ट्रेस करके बता दूंगा एक वीडियो में। आपको भी अगर इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ पूछिए, मैं उसे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। एंड प्लीज़ सपोर्ट करिए हमें, हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, ठीक है। एंड थैंक यू अपना यूज़फुल टाइम देने के लिए, वैल्यूएबल टाइम देने के लिए, थैंक्स अ लॉट, चलिए बाय।